अच्छा चलो। अ, जो बच्चे अभी नए आए हैं वो एक बार अपना नाम लिख के और न्यू लिख के मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है? तो चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अलजेब्रा। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लोग क्या क्या करते हैं वो मैं सारी चीज़ें आपको आज बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है? बहुत आराम से प्यार से करना है इसको। या संध्या इज प्रेजेंट है। चलो करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और मैं इसका आपको एक बार रिव्यू कराऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसमें करते हैं। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेंगे हम लोग, ठीक है? कुछ अलग से लेंगे। तो करता हूँ मैं। चलो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पहले अलजेब्रा क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? और एक्सप्रेशंस में हम लोग क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अलजेब्रा में और एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 3x 2y 5x प्लस 6, ठीक है? अभी मैं इसको सिर्फ इतना ही रहने देता हूँ। 3x प्लस का 2y, 3x प्लस का 2x, 5x प्लस का 7x, 2x इंटू 3x, 2x डिवाइड बाई 3x, ठीक है? मेरे प्यारे बच्चों बताइए, जो मैंने ऊपर लिखा है क्या आपको साफ साफ नज़र आ रहा है? वो क्लियर नज़र आ रहा है? मेरी वॉइस आ रही है आप तक? बताइए मेरे को एक बार प्लीज़। वेरी गुड। पवन जी, आपकी क्लास टीचर ने भी स्टार्ट किया, हम भी स्टार्ट करेंगे आज इसको, ठीक है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है, अलजेब्रा मीन्स क्या होता है और एक्सप्रेशंस मीन्स क्या होता है, ठीक है ना? अलजेब्रा क्या होता है और इसको मैं आज आपको डिफाइन करूंगा, ठीक है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और इसके अंदर ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है? ठीक है, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स कांस्टेंट्स, ठीक है, ये दो चीजों को मिला के हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है? क्या क्या होते हैं इसमें? यस, जल्दी जल्दी आ जाए करो बच्चों। हाँ, बता रहा हूँ कार्तिक जी। अलजेब्रिक एंड एक्सप्रेशंस, देखो एक्सप्रेशंस मीन्स हो गया कि आप उसके अंदर कोई एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन्स, ये मल्टीप्लिकेशन, ये चीजें आप कर रहे हो, ठीक है ना? अलजेब्रा स्टडी, जो हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट द numbers, variables, constant which are connected by some fundamental operations। हम किसी भी चीज की जब हम स्टडी करते हैं
numbers, variables, constants, and use some fundamental operations. फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस माइनस डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन। जब हम इसमें ये चीजें करते हैं तो ये सब कंबाइंड होके मिलते हैं, उनको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उनको क्या कहते हैं हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब देखो, ये जो अल्फाबेटिक वैल्यू होती हैं एक्स वाई, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स क्या होता है? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मतलब अगर हम इसको ऐड करेंगे 3x प्लस 2x को कितना होगा? 7x। ठीक है, आगे चल के अगर यहाँ 5 होता, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाती 5/7। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट हम x की वैल्यू निकालेंगे तो मतलब चेंज होती रहती है। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है 3, 2, 5, 7, ये चेंज नहीं होती है जो हमारे एक्सप्रेशन के साथ होते हैं। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? द स्टडी अबाउट द numbers, variables, constant, and we use some fundamental operations, some basic operations, multiplication, division, subtraction and addition। तो ये कंबाइंड होके बनते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, बोलो, आया समझ में या नहीं आया समझ में? यस और नो, जल्दी बताइए। इतनी भी आप आई समझ में आप लोगों को? यस सर, जल्दी से कॉपी में उतार लो, इनको नोट डाउन कर लो। बाकी मैंने पिछली क्लास में मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइमोनोमियल्स ये बताए हुए थे। मोनोमियल्स क्या होता है? जिसमें एक टर्म होती है। बाइनोमियल्स क्या होती है? जिसमें दो टर्म्स होती है। ठीक है ना? लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ये चीजें और मैं आपको बताता हूँ, इसको आप नोट कर लो। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स 3x, 2x, 3y, 2y, 6y, 7y, ये y वाले लाइक टर्म्स हैं और ये x वाले लाइक टर्म्स हैं। याद रखना, जब हम एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो जो लाइक टर्म्स होती हैं उन्हीं में से एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है। याद रखना, लाइक टर्म्स मतलब हो गया कि उनके ये बेस सेम होने चाहिए, x और x, y y y y। समझ आ गया? तो जो हम एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो जो लाइक टर्म्स होते हैं वो एक तरफ आते हैं, अनलाइक टर्म्स होते हैं वो एक तरफ आते हैं। अब अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? जैसे 2x प्लस 3y, तो 2x 3y दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। 2x प्लस का 3y प्लस का 5x माइनस का 2y, तो इसके अंदर जो x वाले हैं ये लाइक टर्म्स हैं, जो y वाले हैं ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो लाइक टर्म्स 2x प्लस का 5x एक साथ आ गया, 3y माइनस का 2y एक साथ आ गया, 2 प्लस 5 7x एक साथ आ गया, 3y में से 2y गया तो y बचा। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई सॉल्व। लेकिन अगर दिया होता x प्लस 2y, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों नहीं ऐड हो सकते हैं। आंसर इतना ही आएगा, x प्लस का 2y, x प्लस का 2y। तो मुझे बताओ, क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? या सुनो, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, आ रहा है समझ में? हाँ, मैंने बताया था, जल्दी उतार लो इसको, जल्दी उतारो इसको।
चलो उतार लिया। अब मैं आपको एक ट्री डायग्राम बनाता हूँ फैक्टर करके, ठीक है। फैक्टर करके हम कैसे ट्री डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक मैं बनाऊंगा, बाकी के आप करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो इनको हम ट्री डायग्राम से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन है 4y प्लस का 3x²। तो एक तरफ हमने ले लिया 4y, एक तरफ ले लिया हमने 3x²। फिर यहाँ देखो, ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और y यहाँ पर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × x, और x को x। ये है हमारा ट्री डायग्राम। बोलो, आया समझ में? इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम कि आप इसको और आगे ले जाओ। इसको लिख दो 4 and y, इसको लिख दो 2 and 2। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बोलो, आ रहा है समझ में? हाँ, मैं दे तो रहा हूँ ये क्वेश्चन। ये मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया है, ठीक है। अब बाकी के ये 2 क्वेश्चन आप करो जल्दी से, फटाफट। और मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करना, ठीक है। जल्दी से करो। और और ट्री डायग्राम वाले हैं, जल्दी से करो, जल्दी से इनको। रेहान जी, ये ट्री डायग्राम मैंने बनाया है 4y + 3x²। तो इसको हमने फैक्टराइजेशन करना है। तो इसके 2 पार्ट्स बना लिए, 4y अलग ले लिया, 3x² अलग ले लिया, ठीक है। फिर 4y इधर आ गया और 3x² इधर गया। 4y को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × y। फिर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। ऐसे हमने इधर कर दिया है। अब बाकी के ये करने हैं, जल्दी से करो फटाफट।
रितिका जी, आपका माइनस कहाँ गायब कर दिया आपने? रितिका जी, माइनस कहाँ गायब कर दिया? संध्या जी, यस। -4 के और आगे फैक्टर होंगे मेरे बच्चे, और भेजो जल्दी से। अमूल्य जी, फोटो आदि भेजी आपने। बाकी, यस, ठीक है, ठीक है। ओ, -1 × 4 करा आपने, गलती कर दी थोड़ी सी। चलो, यस। चलो, कुछ बच्चों का मिस्टेक्स आ रहा है, वो अभी देखेंगे, ठीक है। चलो, आई हैव सेंड यू एन क्वेश्चन, प्लीज चेक इट। कार्तिकेय जी, कौन से नंबर पर भेज रहे हो आप? देखो, ये वाला नंबर नोट करो मेरा, 9315552237 ये मेरे पास में अभी है नंबर। बाकी एक से तुम्हारी क्लास हो रही है। अब देखो, ये जो दो दो क्वेश्चंस हैं, ये बच्चों ने कैसे किए हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेना, गलती सी आपसे हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। मैं यहाँ बता रहा हूँ, 3mn - 4, 3mn - 4, ठीक है, बता रहा हूँ मैं इसको। हम्म 3mn - 4, तो एक तरफ में लेके आ गए हम 3mn, इधर लेके जाएंगे 3mn, ये आ जाएगा -4। कई बच्चों ने माइनस का साइन नहीं लगाया है, कई बच्चों ने माइनस का साइन नहीं लगाया है, तो वो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर जो -4 कांस्टेंट, +3 कांस्टेंट, m और n वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हमारे आ गए हैं, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी कर दोगे तो -2 × 2 ऐसे भी कर सकते हो आगे, ठीक है। तो प्लीज इसको कर लेना। बाकी 5x² वाले तो बच्चों ने सही करे हैं। इसको लिखना है 5x और y, बस इतना ही, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ फोटो भेज रहा हूँ, जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आपने फटाफट मुझे लिख के व्हाट्सअप करने हैं। नंबर ऊपर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, ठीक है। आपके पास में बुक है नहीं है, स्टेटमेंट बनाने हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बाकी के आप करेंगे मेरे साथ, ठीक है। चलो, दे रहा हूं मैं अभी सबको। यस, बोलिए। 708 नहीं है, 22378 है, 378। अभी देखो मैं भेज रहा हूँ, उससे भेजना मेरे को, ठीक है। वो वो भी ऑफिस के नंबर हैं, तो स्टाफ तो सब चला गया है ना अभी। हाँ, देखो मैंने भेजा आपको ग्रुप में, चेक करो आप। ग्रुप में मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, आप चेक करिए एक बार प्लीज। और आज हमने दोनों बैचों को एक साथ क्लास ले रहा हूँ। एक मिनट, बोलो मत, बोलो मत अभी कोई भी, 2 मिनट रुक जाइए, बस 2 मिनट। चलो
अब सबके पास में क्वेश्चन पहुंचे होंगे। यस, ठीक करा आपने अमूल, सही आ गया आपका। हाँ अभी करेक्ट है। यस। अच्छा हिमांशी, ठीक है। हिमांशी जी आप भेजो ना, ये आ गया आपका नंबर मेरे पास में, हिमांशी जी आ गया आपका। देखो अभी मैंने बहुत बेसिक से आपको समझाया है। कुछ मैंने क्वेश्चंस अभी आपको व्हाट्सअप किए हैं, आप ग्रुप में चेक करना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। टर्म्स और कोफिशिएंट ये मैं और आपको थोड़ा सा अलग करके बताता हूँ। ठीक है, टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास में। ठीक है, एक्सप्रेशंस जो मैंने भेजे हैं उनको बाद में करना आप। ठीक है, टर्म्स और यहाँ पर कोफिशिएंट, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जिनको आपने अभी करने हैं। 4x माइनस 3y a प्लस b प्लस 5 2y प्लस 5 एंड 2x y। अब इसमें टर्म्स और कोफिशिएंट क्या होते हैं ये चीज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे हमारी ये एक्सप्रेशंस है, ठीक है ना, 4x माइनस 3y, तो ये जो हमारा है ये पूरा एक साथ 4x, क्या है 4x जो एक साथ आ रहा है, क्या आ रहा है जो एक साथ आ रहा है, उसे हम कहते हैं टर्म। उसे हम क्या कहते हैं, टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म है और ये हमारी सेकंड टर्म है। तो 4x कॉमा माइनस 3y, तो ये हमारी क्या होंगी, टर्म्स। क्या होंगी, टर्म्स। ठीक है, इसके साथ जो नंबर आते हैं, इसके साथ जो नंबर आते हैं, जैसे x के साथ आ गया 4, y के साथ आ गया माइनस का 3, तो इनको हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। फिर दोबारा से समझ लो, जो कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन माइनस इसको मिला के जो एक एक्सप्रेशन बनती है उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये हमारी होती है एक्सप्रेशंस, पूरा x 4x माइनस 3y ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है। ठीक है, समझा क्या। फिर इसके अंदर जो ये नंबर्स होते हैं, जैसे ये पूरा कंबाइन, तो इनको कहते हैं टर्म। 4x एक टर्म, माइनस 3y सेकेंड टर्म। ठीक है, जहां माइनस का साइन है वहां माइनस लगेगा, जहां प्लस है वहां प्लस लगेगा। ठीक है, और जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास में, जैसे x y z a b c, उसके साथ जो नंबर आते हैं उनको कहते हैं कोफिशिएंट। तो x के साथ जो नंबर आ रहा है 4, तो ये हो गया कोफिशिएंट। y के साथ आ रहा है माइनस 3, तो ये हो गया कोफिशिएंट। बताओ मेरे को समझ में आया या नहीं, यस और नो, जल्दी से बताइए, यस और नो, जल्दी से मैसेज करके बताइए। बाकी के इनमें है, जल्दी से, बाकी के आपने फिल करने हैं, जल्दी से। यस सर, आ रहा है समझ में, ठीक है। हाँ देखता हूँ, मैं देख लूंगा मैं अभी। ठीक है, चलो जल्दी से बाकी के करो, बाकी के क्वेश्चन। हाँ आ गया मेरे पास में, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। यस, 1 मिनट, 1 मिनट। डन सर, चलो कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ में नहीं आया हो, मुझे नो करके भेजे, तो मैं उसे दोबारा से
बताऊंगा। फोर माइनस थ्री, वन एंड वन टू। हिमानी, टू बाई एंड प्लस फाइव है तो कोफिशिएंट होंगे टू एंड फाइव, इसका टू होगा। ठीक है, चलो आ गए हैं, बच्चों के आंसर आ गए हैं। हाँ पाकि जी आपके सही हैं। ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जिस बच्चे को नहीं आया होगा वो फिर से नोट करे। टर्म्स ए, देखो इसके बाद ना कॉमा देना जरूरी है, बी कॉमा। ठीक है, तो ये क्या है हमारी टर्म ए बी कॉमा, और उसके बाद में फाइव। कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि फाइव तो टर्म है ही नहीं। क्यों नहीं है टर्म? वो सोचते हैं सर ने तो बताया था एक्स बाई जेड ए बी सी डी पी क्यू एम एल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें जितने भी होते हैं, जैसे ए प्लस, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसके आगे प्लस माइनस करके और कुछ होता है तो वो अगली टर्म होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? अब कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट देखो क्या आ रहे हैं इनमें, जल्दी बताइए मेरे को, कोई बच्चा कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं? बच्चों ने भेजे हैं मेरे को कोफिशिएंट, मुझे मैसेज करके बोलो, मैसेज करके, मैसेज करके, मैसेज करके। सर फाइव, फाइव फाइव। चलो अब मैं बताता हूँ कोफिशिएंट क्या होंगे। देखो ए के साथ क्या है वन, तो कोफिशिएंट आ गया वन। बी के साथ क्या है वन, तो कोफिशिएंट आ गया वन। क्या आ गया? वन वन। अब इस फाइव का क्या करें? फाइव क्या होगा? फाइव तो एक टर्म है। ठीक है, तो याद रखो, क्योंकि ये कोफिशिएंट ये हमारा कांस्टेंट है ऑलरेडी, इसके साथ अगर कोई ए बी सी डी होता तो ये हमारा कोफिशिएंट बनता, तो इसके साथ में कुछ नहीं है तो वन, फाइव इंटू वन, तो हमारा कोफिशिएंट आ गया फाइव। तो कोफिशिएंट आ गए वन वन फाइव। वन वन फाइव। ठीक है, प्लीज इस स्टेटमेंट को समझो। ए के साथ वन, बी के साथ वन, फाइव के साथ कुछ नहीं है। ठीक है, तो फाइव को हम क्या लिख सकते हैं? फाइव इंटू वन, तो वन का कोफिशिएंट क्या हो गया? फाइव। बच्चों ने यहाँ गलती की है, उसको करेक्ट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, टू वाई एंड फाइव, कोफिशिएंट टू एंड फाइव। टू एक्स बाई पूरा एक टर्म होगा, कोफिशिएंट होगा टू, कोफिशिएंट होगा टू, क्योंकि एक्स बाई का कोफिशिएंट टू। ठीक है, बोलो आया समझ में? इसके आगे एक तुमको स्टेप और लिखना है। यहां पर मुझे बताना है सेपरेट करके कि ये टर्म मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। इसके अंदर वन टू दो टर्म हैं तो होगा बाइनोमियल, जिसके अंदर तीन होगा वो होगा ट्राइनोमियल, जिसके अंदर एक टर्म होगी वो होगी मोनोमियल। जल्दी से ये स्टेप मुझे भर के दिखा दो आप, जल्दी से, जल्दी से, फिर और आगे चलेंगे धीरे धीरे। मुझे मैसेज ही कर दो, सीरियल वाइज में मैसेज कर दो कि पहला टर्म क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। ठीक है,
मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे करके जल्दी से फटाफट 2 मिनट के अंदर, जब तक मैं थोड़ा पानी गर्म करके आता हूँ। कार्तिकेय जी, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, मोनोमियल मतलब 1 टर्म, जिसमें 1 टर्म है उसके आगे मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है बाइनोमियल, जिसमें 3 है ट्राइनोमियल। ये लिखना है आपको, जल्दी से लिखो, सब में लिखो, सब में, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 है ना सब में। सबके आंसर आने चाहिए बच्चों। मैसेज में ही भेजो, मोबाइल पर मत भेजो मेरे, मैं यहाँ आपका मैसेज देख रहा हूँ, तो आप प्लीज मैसेज में ही भेजो मेरे को, ठीक है। यस, फर्स्ट इज बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल। फोर्थ वाले को क्या कर दिया बच्चों ने, बाइनोमियल लिख दिया इसको। यस, चलो अभी 1 मिनट। यस, क्या कह रहे हैं? चलो इसको करेक्ट कर लेना, अभी 2 मिनट रुको। यस, चलो मैं करवा रहा हूँ। पहले वाले में 2 टर्म है तो हो गया बाइनोमियल। यहाँ पर कितनी टर्म है, 1 2 3, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल, ठीक है। इसमें कितनी टर्म है, 1 2, तो हो गया बाइनोमियल। यहाँ देखो मेरे दोस्त, ये तो एक ही तो टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल, ठीक है। यहाँ बच्चों ने बाइनोमियल लिख दिया है, क्योंकि 2 को एक मान लिया, एक्स वाई को अलग मान लिया, ऐसा नहीं है, 2 x y एक साथ ही है, ठीक है। चलो करेक्ट कर लो अपना सब बच्चों। बेटे थोड़ा लिख के भेजो मेरे को, ऐसे ना सुनाई, मैंने माइक ऑफ कर रखा है अपना, ठीक है ना, तो आप बोलो मत, मुझे लिख के भेज दो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ लिख के भेजो, मैं समझाऊंगा आपको। कोई बच्चा है जिसको कुछ पूछना है तो मुझे बताइए। महिमा गुप्ता, 4 वाला ट्राइनोमियल नहीं है। आप क्या कर रहे हो, 1 2 3, इसको ट्राइनोमियल क्यों, एक है ये, ठीक है। अगर इसके साथ में कोई प्लस माइनस नहीं है तब तक वो एक ही टर्म है, मल्टीप्लिकेशन नहीं चलेगा, सिर्फ प्लस और माइनस। तो ये 2 x एक ही टर्म है मेरे दोस्त, एक ही टर्म है ये, तो इसलिए मोनोमियल होगा ये, ठीक है ना। इसको करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है, ठीक है। जब तक प्लस का या माइनस का साइन नहीं होता है तब तक टर्म चेंज नहीं होती है, ठीक है। चलो, चलो, अच्छा, अब मैंने ग्रुप में आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, उसका पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, बाकी के आप अभी मेरे सामने करेंगे सब बच्चे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट्स बनानी है, मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनानी है। तो पहला क्वेश्चन है, सब्सट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। पहला क्वेश्चन है, सब्सट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, ठीक है। हमें बाई को सब्सट्रैक्ट करना है, सॉरी जेड को सब्सट्रैक्ट करना है बाई से, तो वाई माइनस जेड, ये हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई, ठीक है। और आप बच्चों को मैं एक और सूचना देना चाहता हूँ, जैसे आज मैंने आप 2 ग्रुप को एक साथ क्लास लिया है, क्योंकि मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है कल, ठीक है, आज ही जाना है, तो सैटरडे में कल की क्लास नहीं होगी और मंडे में नहीं होगी। मंडे के बाद आपका जैसे जैसे बैच था, जो 7 बजे वाला बैच था, 6 बजे वाला, वैसे ही रनिंग में चलेगा। किसी बच्चे के अगर 30 तारीख से पहले एग्ज़ाम है, यूनिट टेस्ट है,
तो वो बच्चा मेरे से दोपहर को 3 बजे, 3:30 बजे या सैटरडे को 1-to-1 क्लास भी पर्सनल ले सकता है अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए। ठीक है ना। सो प्लीज 2 दिन आप लोग तैयारी करना, होमवर्क करना। ठीक है, नेक्स्ट वीक से आपका शेड्यूल बिल्कुल टाइमली हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है। बाकी के और क्वेश्चन है 4-5, जल्दी से करो फटाफट, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। ठीक है, और दिवाली हो गई है, छठ पूजा आने वाली है, सब कुछ, अब तो बच्चे सब फ्री माइंड होंगे। करो जल्दी से। यस, यस बताइए। सिर्फ मैसेज कर दो, बोलो मत। देखो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो आप, है ना। आप प्लीज थोड़ा शांत रहो, मैं अभी करवाता हूँ। ठीक है, बोलो मत, मैं सिर्फ मैसेज करने के लिए बोलता हूँ आपसे। मैं करवा रहा हूँ अभी। अजीत जी, आप बोलिए मत, मैं अभी करवा रहा हूँ। जो मैं सब बच्चों को करवाऊंगा तो अभी आपको भी मैं करवा रहा हूँ, तो आप प्लीज बोलो मत कोई भी।
बच्चों के आने दो आंसर। हाँ, डन। ज्योति जी भेजिए मेरे को। चलो, आ रहा है आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन है आपके। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। ये लास्ट क्लास में मैं बता चुका था, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बाकी के आप एक्सरसाइज है बुक की जो कि आप घर से करेंगे। ठीक है। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। क्वेश्चन का मीनिंग समझो। 1/2 ऑफ सम x एंड y। तो 1/2 इसका मतलब क्या होता है? 1/2। सम का मतलब प्लस किसका सम? x एंड y। तो x प्लस y, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है। बोलो, आ रहा है समझ में? एक क्वेश्चन और इसका लास्ट में समझा देता हूँ, फिर आप करोगे अपने आप। ठीक है ना, घर से वो होमवर्क होंगे। लास्ट वाला इसी का ही है। सम ऑफ नंबर्स a एंड b, sum of numbers a and b subtracted from their product। ठीक है, देखो यहाँ पर समझो, क्वेश्चन को पहले समझो मैंने क्या लिखा हुआ है।
ये वाला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट आपको बता रहा हूँ, बाकी आप कर लेना ठीक है घर से। वेरी गुड। और सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स बाई माइनस सम ऑफ एक्स प्लस बाई, बस इतना लिखना है। इसको ज़्यादा ओपन करके लिखोगे तो एक्स बाई माइनस बाई हो जाएगा। इतना आ गया आंसर। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन आप लोग घर से कर लेना, ठीक है ना। और मैं ए बी, हाँ ठीक है, ए बी कर लो, ए बी, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो। हाँ ए बी लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, है ना। मैंने एक्स बाई लिखा है, यहाँ पर ए बी कर लेना, ठीक है। ए बी माइनस बी, यहाँ पर ए प्लस बी आ जाएगा, यहाँ पर ए बी आ जाएगा, बस इतना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लो, तो मिलते हैं आपसे मंगलवार को, आपकी क्लास होगी। कल सैटरडे मैं थोड़ा बाहर रहूँगा, मंडे भी बाहर रहूँगा। तब तक आप लोग प्लीज़ ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो कर लेना आप सब लोग। और आप सबके लिए ऑफर एक और आया है कि आप अपने साथ में कोई भी 2 बच्चे ज्वाइन करवाते हो तो आपकी 1 मंथ की फीस हम रिबेट दे देते हैं, आपको रिवर्स बैक दे देते हैं, आपकी माफ़ हो जाती है। कई बच्चों ने ऐसा ऑफ़र लिया है और दिवाली पर भी बहुत सारे बच्चों ने लिया है, तो आप भी प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाना, बताना दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल में और रिलेटिव्स में अपने, ठीक है। चलो, मिलते हैं मंगलवार को आपसे सबसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं, ठीक है। यस, मेरी क्लास खत्म होने वाली है। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू बच्चों। हाँ हाँ, यही चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा मैं, ठीक है। जी सर। ओके, वेलकम, मोस्ट वेलकम। ट्यूसडे को होगी क्लास सबकी अब, ठीक है, बाय। ओके बाय, बाय सबको। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू। कहाँ से?